दशक की इस ट्रेजेडी क्वीन बोल्ड बाला अभिनेत्री के हुस्न और खूबसूरती का वो आकर्षण था कि लोग इनको देखने के लिए उस दौर में सिनेमा हॉल में कई कई मील दूर से खींचे चले आते थे। में जहां हिंदी सिनेमा की दूसरी कई मशहूर अभिनेत्री भारतीय संस्कृति को फिल्मों में बढ़ावा दे रही थी, तो वहीं ऐसे में ये खूबसूरत अभिनेत्री आ गई सबके सामने बिकनी और स्विम सूट में। इस बोल्ड अवतार ने पूरे हिंदुस्तान में वो आग लगाई जिसकी धधक पहुंच गई भारतीय संसद तक। जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को अपने बिकिनी वाले सभी पोस्टर और होर्डिंग्स को मुंबई की सड़कों से रातों रात जल्दबाजी में हटवाना पड़ा। दशक में जहां शादी से पहले पति का चेहरा देखना माना जाता था लज्जा का पल, उस वक्त में ये बोल्ड अभिनेत्री सारी मान मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपनी शादी से पहले ही रहने लगी थी अपने प्रेमी और पति के साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते में। अभिनेत्री के प्रेम में पागल एक क्रिकेट खिलाड़ी ने मैदान पर इनके स्वागत में लगा दिए लगातार 3 छक्के, और कैसे आगे चलकर उसी खिलाड़ी ने 7 समुंदर पार लंदन में सबके सामने घुटनों के बल पर बैठकर कर दिया इस अभिनेत्री को शादी के लिए प्रपोज। उसी खिलाड़ी के प्रेम में अंधी इस महान अभिनेत्री ने ब्राह्मण होते हुए भी कबूल कर लिया मुस्लिम धर्म और हमेशा के लिए बदल लिया अपना हिंदू नाम। इस महान अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको दूसरी मशहूर एक अभिनेत्री ने सबके सामने जड़ दिया था जोर का तमाचा। तो दूसरी मशहूर अभिनेत्री ने कर दिया था इस अभिनेत्री को कई फिल्म और अपनी जिंदगी से बाहर। क्यों चली आ रही इन दोनों अभिनेत्रियों की स्टारडम की लड़ाई आज भी इन दोनों के बीच सुलग रही है, और कैसे इस हुस्न की मल्लिका ने अपनी खूबसूरती के बल पर छीन लिया एक दूसरी अभिनेत्री का पति और प्रेमी। इस खूबसूरत अभिनेत्री के बेटे ने परिवार के खिलाफ जाकर कर ली अपने से 12 साल बड़ी एक खूबसूरत अभिनेत्री से शादी, और कैसे अपने ही बेटे की इस शादी को तलाक तक पहुंचाया इस अभिनेत्री ने। क्यों इनके बेटे ने दोबारा कर ली अपने से 10 साल छोटी कपूर खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी। और भी बहुत कुछ इस शानदार, खूबसूरत और हुस्न की मल्लिका की जिंदगी के बारे में, वो राज जिनको सुनकर लोग हो जाएंगे हैरान। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं हुस्न, सादगी और ग्लैमर से मिलकर बनी एक ऐसी अदाकारा की जो अपने पूरे जीवन काल में अपने अभिनय से ज्यादा अपने विवादों के लिए मशहूर हुई। अपनी खूबसूरती, दिलकश अदाओं से इस हसीन अभिनेत्री ने हमेशा भारतीय हिंदी सिनेमा पर राज किया, और आगे चलकर ये अभिनेत्री कहलाई नवाब पटौदी की महारानी और हिंदी सिनेमा की बिकनी गर्ल यानी शर्मिला टैगोर। की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी का। आप सभी का स्वागत के इस शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता गीतेंद्र नाथ टैगोर तत्कालीन एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मालिक थे। उनकी पत्नी और शर्मिला की मां इरा टैगोर एक हाउसवाइफ थी। शर्मिला की 2 बहनें और हैं जिनमें शर्मिला सबसे बड़ी थी। शर्मिला ने आसनसोल के सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाई की, लेकिन इनकी पढ़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मात्र 13 साल की उम्र में ही इनको स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि शर्मिला ने छोटी उम्र में ही बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से स्कूल में इनकी उपस्थिति और प्रदर्शन में गिरावट आ गई, जिससे टीचर्स को लगा कि इनका गलत प्रभाव दूसरे बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए स्कूल वालों ने शर्मिला से फिल्म्स और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने को कहा। तो ऐसे में पिता की सलाह पर शर्मिला ने फिल्मों को चुना। शर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में ही सत्यजीत रॉय की फिल्म अपूर्व संसार से की थी। इस फिल्म में उनका किरदार एक
अभागी विधवा का था। इतनी छोटी सी उम्र में एक विधवा के अभिनय को निभाना अपने आप में किसी युद्ध के लड़ने के जैसा था, लेकिन शर्मिला ने अपनी उम्र से बढ़कर इस किरदार को निभाया। इनके जबरदस्त अभिनय को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस फिल्म में निभाए अभिनय की वजह से ये बंगाली सिनेमा में मशहूर हो गयी। सत्यजीत राय सहित उनको कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका दिया। हिंदी फिल्मों में आने से पहले शर्मिला देवी बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी थी। उनका बंगाली सिनेमा से निकलकर हिंदी में पैर जमाना बाकी था और उनका ये इंतजार साल 1964 में खत्म हुआ, जब शक्ति सामंत ने उनको अपनी फिल्म कश्मीर की कली के लिए साइन किया। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। इसमें उनके साथ उनके हीरो थे शम्मी कपूर। फिल्म जबरदस्त हिट रही और शर्मिला की खूबसूरती और दिलकश अदाओं ने हिंदुस्तान की जनता का दिल जीत लिया। शर्मिला साल 1967 में आई रोमांटिक थ्रिलर एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में एक बार फिर से अभिनेता शम्मी कपूर के साथ नजर आई और ये ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से शर्मिला को पूरी दुनिया में मशहूर। ये फिल्म उस दौर में आई थी जब शर्मिला के अलावा दूसरी अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में एक भारतीय नारी, संस्कारी बहू, बेटी और भाभी की भूमिकाओं को निभा रही थी और ये ही वो समय भी था जब सिनेमा में काम करने वाली सभी अभिनेत्रियों को अच्छी लड़की नहीं माना जाता था। तो ऐसे में रूढ़िवादी समय में शर्मिला ने पहली बार हिंदी सिनेमा में बिकनी पहनकर वो बोल्ड रंग रूप की काया को दिखाया, जिसको देखकर शर्मिला की कहीं तारीफ हुई तो कहीं इनकी दिन रात आलोचनाएं हुई। लेकिन इस फिल्म में बोल्ड अभिनय दिखाकर शर्मिला ने हिंदी सिनेमा की पहली बिकनी गर्ल या बिकनी अभिनेत्री का खिताब हासिल कर लिया था। हालांकि ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म में बोल्ड अभिनय दिखाकर शर्मिला ने हिंदी सिनेमा की पहली बिकनी गर्ल या बिकनी अभिनेत्री का खिताब हासिल कर लिया था। हालांकि ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन फिल्म का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, पर शर्मिला को इस फिल्म ने पूरे भारत में लोकप्रिय कर दिया था। इस फिल्म के बाद शर्मिला की बोल्डनेस की सभी जगह चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में शर्मिला टैगोर ने एक बार फिर से वो बवाल मचा दिया जिसकी चर्चा और आग भारतीय संसद तक भी पहुंच गई। दरअसल शर्मिला ने एक बार फिर से फिल्म फेयर मैगजीन के कवर के लिए पहले से ज्यादा बोल्ड फोटो शूट करा दिया। बताया जाता है कि जब शर्मिला टैगोर इस फोटो शूट के लिए स्टूडियो पहुंची थी तो फोटोग्राफर धीरेन चावड़ा ने उनसे पूछा कि आज वो अपने फोटो शूट में क्या ड्रेस पहनेंगी। तो तभी बिंदास और बेबाक शर्मिला ने अपना पर्स खोला और उसमें से 2 पीस फ्लोरल स्विम सूट पर्स से निकाला और कहा कि मैं इसमें फोटो शूट करवाऊंगी। ये फोटो शूट भारत का पहला रंगीन फोटो शूट था किसी मैगजीन के लिए। फिर क्या था, जैसे ही फोटो लोगों के सामने आए तो ये फोटो रातों रात पूरे भारत और दुनिया में चर्चित हो गए, क्योंकि पहली बार कोई हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री बिकनी में बोल्ड पोज देते हुए देखी गई। ये वो दौर था जब घर की बहू और बेटियां घूंघट से अपना मुंह तक बाहर नहीं निकालती थी। तो ऐसे में इस अभिनेत्री के इन फोटोज पर विवाद उठना तो लाजमी था। लोगों ने शर्मिला को अश्लील अभिनेत्री का तमगा दे दिया। लोगों को लगने लगा कि शर्मिला भारतीय संस्कृति के नाम पर काला धब्बा लगा रही हैं। लिहाजा आलोचनाओं की ये आग राजनीतिक नेताओं के घरों तक जा पहुंची, जिसके बाद कुछ सामाजिक नेताओं ने शर्मिला टैगोर के अंग प्रदर्शन को देश की संसद में भी मुद्दा बनाकर उठाया। काफी बवाल हुआ और शर्मिला टैगोर को अपने इस काम के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया। टैगोर जितनी बिंदास रहीं, उतनी ही हिंदी सिनेमा की काबिल अभिनेत्री भी साबित हुई। शर्मिला ने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अभिनेत्रियों की रूढ़िवादी छवि को भी अपने ग्लैमर से तोड़ा। तो वहीं शर्मिला की शानदार अदाकारी और दर्शकों की मांग ने जल्दी ही उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में भारतीय हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया था। 1966 शर्मिला के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल शर्मिला की 5 फिल्में अनुपमा, देवर, सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी रिलीज हुई। 5 फिल्में उनकी बेहतरीन अभिनय के लिए सराही गईं। शर्मिला ने एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्में की और अपना नाम बॉलीवुड की सफल और सादगी की मूरत वाली अभिनेत्रियों में दर्ज करवा लिया।
खूबसूरती और अदाओं का जादू ऐसा था कि सभी बड़े बड़े अभिनेता शर्मिला को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और शर्मिला ने भी सभी के साथ एक्टिंग करते हुए हिंदी सिनेमा को फिल्मों के जरिए एक नई पहचान दी। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रोमांटिक ड्रामा आराधना, सफर, छोटी बहू, अमर प्रेम, राजा रानी, दाग, अ पोएम ऑफ लव और आविष्कार जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों ने उन्हें उस समय की सफलतम अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। आज भी शर्मिला की उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मौसम आई, जिसमें ये संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। गुलजार की इस संगीत रोमांस से भरपूर फिल्म के लिए शर्मिला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। शर्मिला ने धर्मेंद्र के साथ देवर, अनुपमा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम, यकीन, चुपके चुपके, एक महल हो सपनों का में शानदार और जबरदस्त काम किया। अभिनेता शशि कपूर के साथ आ गले लग जा और पाप और पुण्य जैसी बेहतरीन फिल्मों में। तो ये तो रहा शर्मिला टैगोर का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं शर्मिला टैगोर के निजी जीवन और विवादों की, जिसकी वजह से शर्मिला आज तक चर्चाओं में रहती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि शर्मिला नवाब पटौदी की बेगम थी, लेकिन ये उस वक्त खानदान की बेगम कैसे बनी और उसके लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई? क्यों शर्मिला पर हिंदी सिनेमा की दूसरी अभिनेत्री के पति और प्रेमी को भी छीनने का इल्जाम लगा था? शर्मिला जब हिंदी सिनेमा की फिल्मों में काम कर रही थी, इनकी जिंदगी में आए भारतीय क्रिकेटर और भोपाल के नवाब मंसूर अली खान पटौदी। शर्मिला से मिलने से पहले नवाब मंसूर पहले से ही हिंदी सिनेमा की दूसरी अभिनेत्री के साथ रिश्ते में थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मंसूर अली खान पटौदी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के साथ प्यार के रिश्ते में थे। दोनों का अफेयर चरम पर था। एक तरफ नवाब मंसूर का क्रिकेट करियर अपने उफान पर था, तो दूसरी तरफ वे सिमी ग्रेवाल के साथ एक मजबूत रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के अफेयर के चर्चे सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, क्रिकेट जगत में भी हो रहे थे। सिमी और मंसूर अक्सर पब्लिक इवेंट्स में तो कभी साथ में घूमते तो कभी साथ में पार्टी करते हुए मिल जाते थे। रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मंसूर सिमी को लेकर सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो अपने परिवार से सिमी को मिलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इनकी कहानी ने तब नया मोड़ ले लिया जब मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान एक पार्टी के दौरान एक दूसरे से मिले थे। खबरों के अनुसार दोनों की मुलाकात इनके दोस्तों ने कराई थी। नवाब साहब एक अफेयर में होते हुए भी शर्मिला की खूबसूरती और दिलकश अदाओं के सामने अपना दिल हार बैठे। शर्मिला को भी नवाब साहब भा गए। पहली ही नजर में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शर्मिला के जीवन में आने के बाद नवाब पटौदी ने सिमी ग्रेवाल के साथ धोखा किया और अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और एक मुलाकात पर सिमी नवाब को घर के बाहर तक छोड़ने आई। जब सिमी घर से बाहर आई तो देखा कि वहाँ शर्मिला टैगोर पहले से ही खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और इस तरह से शर्मिला टैगोर ने सिमी ग्रेवाल का पति और प्रेमी एक ही झटके में उनसे छीन लिया। खान की भी उन दिनों जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी तस्वीरें बैग में रखकर चलती थीं। लेकिन युवा कप्तान पटौदी का शर्मिला को मनाना थोड़ा टेढ़ी खीर था। मंसूर अली खान और शर्मिला को लेकर एक दिलचस्प किस्सा ऐसा है कि मंसूर क्रिकेट के मैदान में शर्मिला का स्वागत छक्के जड़कर किया करते थे। जाता है कि शर्मिला जहां बैठती थीं, वहीं मंसूर 6 लगा देते थे। बताया जाता है कि जब मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला को शादी के लिए प्रपोज किया, तब एक्ट्रेस ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी। शर्त ये थी कि यदि नवाब साहब शादी करना चाहते हैं तो उन्हें लगातार 3 बॉल पर 3 छक्के मारने होंगे। कहते हैं कि क्रिकेटर नवाब पटौदी ने शर्मिला की ये शर्त मानते हुए एक मैच में 3 गेंदों पर 3 छक्के मार दिए और इस तरह से उन्होंने शर्मिला से शादी की शर्त जीत ली थी। कहते शर्मिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और वो आयशा सुल्तान बन गई। हालांकि इस नाम का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। शादी के बाद शर्मिला ने 3 संतानों को जन्म दिया, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। इनके तीनों बच्चे भी भारतीय हिंदी सिनेमा की फिल्मों और नाटकों का हिस्सा हैं। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब शर्मिला असल में राजेश खन्ना के साथ काम करने से बचने लगी थी। इसका कारण क्या था,
ये लोग कयास ही लगाते रह गए। पर आगे जाकर शर्मिला ने हाल ही में ऑडिबल ऑडियो बुक की कॉन्वर्सेशन राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में बताया कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी और लोग हमें साथ देखना चाहते थे, लेकिन एक चीज जो मुझ पर हमेशा असर डालती थी वो थी राजेश खन्ना की लेट लतीफी। 9 बजे की शिफ्ट पर वो हमेशा 12 बजे आते थे और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए हमारी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने ये सोचा कि अन्य एक्टर्स के साथ काम करना सही है। पर ये बात उस दौर के मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते थे कि शर्मिला ने राजेश से दूरी सिर्फ और सिर्फ पटौदी से बढ़ती नजदीकियों के कारण बनाई थी। एक विवाद माला सिन्हा के साथ भी हुआ। दरअसल फिल्म हमसाया में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर दोनों ही अहम रोल में थी। दोनों उस वक्त इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं। उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलता था। खबरें थी कि दोनों के बीच में फिल्म दाग की शूटिंग के दौरान ही टेंशन शुरू हो गया था और हमसाया की शूटिंग के दौरान ये लड़ाई ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसी खबरें थी कि एक सीन शूट के दौरान माला सिन्हा ने शर्मिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से जॉय मुखर्जी को फिल्म सीक्वेंस रैप करना पड़ा था। हालांकि इसकी पुष्टि न तो माला ने की न ही शर्मिला ने। पर शर्मिला टैगोर की एक और कैट फाइट काफी चर्चाओं में रही। 70 के दशक से चली आ रही ये लड़ाई आज भी इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच सुलग रही है और वो दूसरी अभिनेत्री है मशहूर टॉप एक्ट्रेस मुमताज। मुमताज और शर्मिला टैगोर के बीच विवाद की वजह दोनों का स्टारडम माना जाता है, क्योंकि जब मुमताज ने अपनी पहचान बनाई थी तो शर्मिला टैगोर कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। ऐसे में कहा जाता था कि मुमताज एक्ट्रेस शर्मिला को अपना कॉम्पिटिटर मानने लगी हैं। की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि आए दिन ये दोनों अभिनेत्री एक दूसरे को फिल्मों से निकलवाने की कोशिश करती और कामयाब भी हो जाती। साल गुजर जाने के बाद भी इन दोनों अभिनेत्रियों की लड़ाई आज भी बरकरार है। एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है शर्मिला टैगोर की शादी को लेकर। दरअसल जब शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी एक साथ रिश्ते में थे और नवाब पटौदी शर्मिला को अपनी माँ से मिलाना चाहते थे और उसके लिए नवाब पटौदी की माँ शर्मिला से मिलने मुंबई आने वाली थी, लेकिन उसी समय शर्मिला का फिल्म फेयर मैगजीन के बोल्ड बिकनी शूट हुआ था और शर्मिला की पूरे मुंबई शहर में जगह जगह वही बिकनी वाली पोस्ट होर्डिंग्स पर लग गए थे। और जब शर्मिला को ये पता चला कि उनकी सास उनसे मिलने मुंबई आ रही है तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि नवाब पटौदी की माँ अगर शर्मिला को इस तरह से देखती तो ये रिश्ता वहीं खत्म हो जाता। लिहाजा शर्मिला टैगोर, नवाब पटौदी और फिल्म फेयर मैगजीन की मदद से एक ही रात में शर्मिला के सभी पोस्टर्स और होर्डिंग्स को मुंबई की सड़कों से गायब कर दिया गया था और इस हुई थी शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की। सैफ अली खान अपनी उम्र से 12 साल बड़ी फिल्म अभिनेत्री अमृता सिंह से परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी कर ली थी। टैगोर जो खुद धर्म बदलकर सालों शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कभी भी अपनी बहू अमृता सिंह को स्वीकार नहीं कर पाई। के बाद सैफ अली खान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अमृता सिंह ने कभी भी दोबारा शादी नहीं की। सैफ की दूसरी पत्नी करीना कपूर हैं, जो सैफ से लगभग 10 साल छोटी हैं और शर्मिला के बीच काफी मधुर संबंध हैं। बेटे के बाद इनकी बेटी सुहा अली खान ने भी फिल्म अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की है और रिश्ते से कुणाल खेमू सैफ अली खान के जीजा लगते हैं। शर्मिला अपने दौर की बेहतरीन, संजीदा, बोल्ड और धाकड़ अभिनय करने वाली अभिनेत्री रही हैं। उनकी कहानी सुनकर माना जा सकता है कि उनका जीवन किसी राजकुमारी की तरह बीता है, जिसमें सब कुछ अच्छा रहा। करियर, पति, बच्चे, पैसा, नाम, दौलत, शोहरत और तमाम पुरस्कार, सब कुछ उनको दामन में भर भर कर मिला। आज वो 2700 करोड़ की मालकिन है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि शर्मिला का पटौदी पैलेस भी है, जिसकी वो महारानी है, जो कि उनको पति की तरफ से विरासत में मिला था। और टैगोर 80 साल की हो चली हैं और आज भी वो बड़ी जिंदादिली के साथ अपने जीवन को जी रही हैं। आज भी टॉप अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की जिंदगी की पूरी कहानी। शर्मिला टैगोर को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? शर्मिला टैगोर को लेकर अगर किसी के भी पास कोई भी जानकारी या किस्सा हो तो हमारे सभी दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें।